अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुब्जामरक क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ एवं पवित्र आचरणीय व्रत क्या है तथा भक्तों को सुख देने वाला इसके अतिरिक्त अन्य कौन सा तीर्थ है। भगवान वरा बोले, देवी, ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं, फिर भी कोकामुख, कुब्जामरक तथा सोकरव स्थान वरा क्षेत्र क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इनमें संपूर्ण प्राणियों को संसार से मुक्त करने के लिए अपार शक्ति है। भगीरथी गंगा के समीप ये वही स्थान है जहां मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर स्थापित किया है। पृथ्वी बोली, प्रभु, सोकरव में मरने वाले प्राणी किन लोगों को प्राप्त होते हैं तथा वहां स्नान करने एवं उस तीर्थ के जल के पान करने वाले को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। कमल नयन, आपके उस वरा क्षेत्र में कितने क्षेत्र हैं, आप ये सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, महाभागे, वरा क्षेत्र के दर्शन, अभिगमन आदि से श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त ही होता है, साथ ही उस तीर्थ में जिसकी मृत्यु होती है उसके पूर्व के 10 तथा आगे आने वाली पीढ़ी के 10 तथा मातुल आदि कुल के अन्य 12 पुरुष स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां जाने पर तथा मेरे श्री विग्रह का मुख का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों तक वह पुरुष विशाल धन धान्य से परिपूर्ण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है। साथ ही वह रूपवान, गुणवान तथा मेरा भक्त होता है। जो मनुष्य वरा क्षेत्र में अपने प्राणों का त्याग करते हैं वे उस तिथि के प्रभाव से, उस तीर्थ के प्रभाव से शीर त्यागने का पश्चात शंख, चक्र और गदा आदि आयुधों से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण करके श्वेत द्वीप को प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत चक्र तीर्थ नाम का एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखते हुए नियम अनुकूल भोजन और वैशाख मास की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करके 11,000 वर्षों तक विख्यात कुल में जन्म पाकर प्रभु धन धान्य से संपन्न रहकर मेरी परिचर्या में प्रायण रहता है। पृथ्वी बोली, भगवान, सुना जाता है कि इस वरा तीर्थ में चंद्रमा ने भी आपकी उपासना की थी, जो बड़े कतूहल का विषय है, अतः आप इसे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान वरा बोले, देवी, चंद्रमा मुझे स्वभावता ही प्रिय है, अतः तप करने के बाद मैंने उन्हें अपना देव दुर्लभ दर्शन दिया, पर मेरे उस स्वरूप को देखकर वे अपने को संभाल नहीं सके और अचेत हो गए। मेरे तेज से वे ऐसे मोहित हो गए कि मुझे देखने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। उन्होंने आंखें बंद कर ली और घबराहट के कारण त्रस्त नेत्र होकर कुछ भी बोल नहीं पाए। इस पर मैंने उनसे धीरे से कहा, परम तपस्वी सोम, तुम किस उद्देश्य से तप कर रहे हो? तुम्हारे मन में जो बात हो वह मुझसे बताओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस पर सोम तीर्थ में स्थित होकर चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप योगियों के स्वामी हैं और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो यहाँ निवास करने की कृपा कीजिए। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जब तक ये लोक रहे तब तक आप में मेरी निश्चल रूप से अतुल श्रद्धा और भक्ति सदा बनी रहे। मेरा जो रूप है वह कभी आपसे रिक्त ना हो और वह 7 द्वीपों में सर्वत्र दिखाई पड़े। यज्ञों में ब्राह्मण समुदाय मेरे नाम से प्रसिद्ध सोम रस का पान करें। प्रभु, इसके प्रभाव से उन्हें परम एवं दिव्य गति प्राप्त हो जाए। अमावस्या को मुझ में क्षीणता आ जाएगी, उसमें पितरों के लिए पिंड की क्रियाएं लाभकर होंगी, पर पूर्णिमा को मैं पुनः नियम के अनुसार सुंदर दर्शनीय बन जाऊं। अधर्म में मेरी बुद्धि कभी नहीं जाए और मैं औषधियों का भी स्वामी बन जाऊं। महादेव, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आनंदित करने के लिए ये वर देने की कृपा कीजिए। चंद्रमा की इन बातों को सुनकर और उन्हें वैसा वरदान देकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। चंद्रमा ने जहां एक पैर पर खड़े रहकर 5,000 वर्षों तक महान तपस्या की थी वह सोम तीर्थ नाम से विख्यात हुआ
तथा उन्हें दुर्लभ सिद्धि एवं कांति प्राप्त हुई। जो मेरा भक्त इस सोम तीर्थ में श्रद्धा से स्नान करके प्रतिदिन दिन के 8वें भाग में भोजन करके मेरी उपासना में लगा रहता है, अब उसके फल का वर्णन करता हूँ। वह 35,000 वर्षों तक ब्राह्मण का शीर पाता है और वेद वेदांग का पारगामी विद्वान, धनवान, गुणवान, दानी एवं मेरा निर्दोष भक्त होता है और संसार सागर को पार कर जाता है। ये ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ है जहां महात्मा चंद्रमा ने दीर्घ काल तक तपस्या की थी। अब सोम तीर्थ का लक्षण बताता हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चंद्रमा के अस्त होने एवं अंधकार के प्रवृत्त होने पर जहां बिना चंद्रमा के ही पृथ्वी पर चंद्रिका चमकती दिखे, उसे ही सोम तीर्थ समझना चाहिए। वास्तव में ये महान आश्चर्य का विषय है कि चंद्रमा का आलोक प्रकाश तो दिखता है पर स्वयं चंद्रमा वहां नहीं दिखते। ये परम पवित्र सोकरव तीर्थ तथा सोम तीर्थ मुझसे संबंध रखते हैं। अब मैं एक दूसरी बात बतलाता हूं, उसे सुनो, जिससे इस क्षेत्र की अद्भुत महिमा प्रख्यात होती है। यहाँ एक श्रीगाली रहती थी जो बिना श्रद्धा के ही पूर्व कर्मवश देव योग से मरकर इस क्षेत्र के प्रभाव से अगले जन्म में गुणवती, रूपवती और 64 कलाओं से संपन्न श्यामा सर्वांग सुंदरी राजा की पुत्री हुई थी। उसी सोम तीर्थ के पूर्वी भाग में घृद्रव्रत नाम का ही एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ एक गीध की अनायास मृत्यु हुई, जिसकी कोई कामना नहीं थी पर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त हुई थी। पृथ्वी कहने लगी, प्रभु, इस तीर्थ के प्रभाव से तिर्यक योगिनी में पड़े हुए गीध और श्रीकाली मनुष्य शीर को कैसे प्राप्त हुए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। साथ ही उस तीर्थ में स्नान करने से अथवा प्राण त्याग करने से मनुष्य किस गति को प्राप्त करते हैं तथा उनके शीर पर कौन सा विशेष चिन्ह होते हैं, आप मुझे ये भी बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान वरा बोले, देवी, धर्म प्रधान सत्य युग के बाद त्रेता युग का प्रवेश ही हुआ था। उस समय कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका सभी लक्षणों से संपन्न एक सोमदत्त नामक पुत्र था। एक बार वह पितरों के उद्देश्य से मृगों के अन्वेषण में आखेट के लिए बाघ और सिंहों से भरे वन में गया, किंतु राजकुमार को पितृकार के उपयुक्त कोई वस्तु नहीं दिखी। इस प्रकार वह इधर उधर घूम ही रहा था कि उसकी दाहिनी ओर से एक सियारन निकली, जो अनायास एक मृग पर छोड़े हुए उसके बाणों से बिध गई और व्यथा से तड़पने लगी। फिर वह उस तीर्थ में जल पीकर एक शाखोट वृक्ष के नीचे गिर पड़ी। धूप से व्याकुल तथा बाण से विधि होने के कारण न चाहने पर भी उसके प्राण इस सोम तीर्थ में ही निकल गए। उसी समय सोमदत्त भी भूख प्यास से पीड़ित होकर इस घृतव्रत नामक तीर्थ में पहुंचा और विश्राम करने के लिए ठहर गया। इतने में ही उस वट की शाखा पर उसे एक गीध बैठा दिखाई दिया। उसने उसे भी एक ही बाण से मार गिराया, जो उसी वृक्ष की जड़ पर गिरा। हृदय में बाण लगने से उसे मूर्छा आ गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस गीध को देखकर राजकुमार के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः उसने बाणों के पर बनाने के लिए उस गीध के पंख काट लिए और उन्हें लेकर घर आ गया। इस प्रकार गीध के ना चाहने पर भी उस तीर्थ में मृत्यु होने पर उसकी सदगति हो गई और कालांतर में वह कलिंग देश के नरेश के घर रूपवान, विद्वान एवं गुण संपन्न राजपुत्र हुआ। उधर जो श्रीकाली मरी थी, वह काशी नरेश के यहाँ राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जो सर्वांग सुंदरी, श्यामा, अत्यंत रूप गुण से संपन्न, कार्यकुशल और 64 कलाओं से संपन्न थी। उसका स्वर कोयल के समान मधुर एवं सुखदायी था। इधर अनायास कांची नरेश और कलिंग नरेश की प्रीति बढ़ गई और परिमानता कांची नरेश की कन्या का कलिंग राज के पुत्र के साथ विधि पूर्वक विवाह हो गया। कांची नरेश ने वर वधु को दहेज में अनेक प्रकार के रत्नाभूषण, हाथी, घोड़े, भैंस और दास दासियां दी। फिर विवाह उपरांत कलिंगराज वधु सहित अपने पुत्र को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट आए। विवाह के बाद दंपति को प्रेम पूर्वक रहते कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी प्रीति रोहिणी और चंद्रमा की तरह
निरंतर बढ़ती गई। वे नंदनवन की उपमा वाले वन, उपवन, उद्यान आदि एवं क्रीड़ा के अन्य दिव्य स्थलों में आनंदपूर्वक विहार करते। इधर कलिंग राजकुमार अपनी बुद्धि, सुशीलता और श्रेष्ठ कर्मों से नगर की जनता को भी परम संतुष्ट रखते। उधर अंतःपुर एवं नगर की स्त्रियों को राजकुमारी ने संतुष्ट कर रखा था। इस प्रकार उन दोनों के सौम्य गुणों एवं शील युक्त व्यवहार से सभी राज्यवासी संतुष्ट थे। एक बार उस राजकुमारी ने उस राजकुमार से वार्तालाप के प्रसंग में कहा, मैं आपसे एक रहस्य की बात पूछती हूँ। यदि मुझ पर आपका स्नेह हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। सत्य के आधार पर ही विश्व ठहरा है। सत्य भगवान जी का ही स्वरूप है और तपस्या का मूल भी सत्य ही है। तथा सत्य के आधार पर ही हमारा राज्य टिका हुआ है। मैं कभी भी मिथ्या नहीं बोलता। इसके पहले भी मेरे मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकली है। अतः तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, स्वारी, धन अथवा परम श्रेष्ठ अपना पटबंध, शिरम, मुकुट तक मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूं। इस पर कांची नरेश की उस कन्या ने अपने पति देव के चरणों को पकड़कर यह बात कही, पति देव, मैं रत्न, हाथी, घोड़े एवं रथ कुछ भी नहीं चाहती। आपके पटबंध से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो केवल यही चाहती हूं कि मध्याह्न काल में एकांत में निश्चिंत सो सकूं। प्राणनाथ, आप ऐसी व्यवस्था कर दें, मैं उस समय जितनी देर तक सोई रहूं, उस समय मुझे मेरे ससुर, सास अथवा दूसरा कोई भी देख नहीं सके। यही मेरा व्रत है। यही नहीं, अपने सगे संबंधी तथा घर के अन्य स्वजन भी सोई हुई अवस्था में मुझ पर कभी दृष्टि नहीं डाले। इस पर कलिंग देश के उस राजकुमार ने उसका समर्थन कर दिया और कहा, तुम विश्वास करो, सोते समय तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। कुछ समय बाद कलिंग नरेश ने उस राजकुमार को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब राजकुमार राज्य का विधि पूर्वक समुचित ढंग से संचालन करने लगा। राजकुमारी जिस स्थान पर अकेली सोती, वहां उसे कोई नहीं देख पाता था। फिर यथा समय उस राजकुमार के कलिंग कुल को आनंदित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस राजकुमार के निष्कंटक राज्य करते हुए 77 वर्ष बीत गए। 78वें वर्ष एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे, तब वह एकांत में बैठकर इन बातों को प्रारंभ से सोचने लगा। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। अतः उसके मन में आया कि मैं अपनी पत्नी को देखूं कि वह एकांत में किसकी अर्चना करती है अथवा उसका व्रत कौन सा है। निर्जन स्थान में सोती रहकर क्या करती है? कोई स्त्री सोकर व्रत करे, ऐसा तो कोई धर्म संग्रह नहीं दिखता है। मनु ने भी किसी ऐसे धर्म का उल्लेख नहीं किया। बृहस्पति अथवा धर्मराज के बनाए हुए धर्मों में भी कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं गया कि कोई स्त्री सोई रहकर व्रत का आचरण करे। ये तो इच्छा अनुसार भोगों का उपभोग करती, बना बनाया भोजन पान करती और अत्यंत महीन देशी वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ गंधों से भूषित तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत रहती है। पर संभव है इस प्रकार देखने पर वह प्रकपित हो जाए। पर जो कुछ हो उसे एक बार देखना अवश्य चाहिए कि वह किस प्रकार कौन सा व्रत करती है। किन्नरों ने बतलाया है कि वशीकरण मंत्र को सिद्ध कर लेने पर स्त्री योगीश्वरी बनकर जहां उसकी इच्छा हो जा सकती है। इस प्रकार इसमें वह शक्ति आ जाएगी जो कामराग से दूसरे का भी स्पर्श कर सकती है तथा दूसरे से इसका भाव भी हो सकता है। इस प्रकार राजकुमार के सोचते विचारते सूर्य अस्त हो गया और सबको विश्राम करने वाली भक्ति रात्रि का आगमन हुआ। फिर रात्रि बीतने पर मंगल में प्रभात का भी हुआ। मागध, बंदीजन, सूत और वैतालिक राजा की स्तुति करने लगे। शंख और दुंदुभी की ध्वनियों से उसकी निंद्रा भंग हुई। इधर अखिल लोकनायक भगवान भास्कर भी उदित हो गए। उस समय पहलों की बातों का स्मरण करते हुए राजकुमार के मन में अन्य कोई चिंता नहीं रह गई थी। केवल वही चिंता उनके हृदय में व्याप्त थी। उसने विधि पूर्वक
स्नान करके 2 ऋषि वस्त्र पहन लिए। इस प्रकार भली भांति तैयार होकर उसने सबको दूर हटा दिया और कहा कि मैं किसी व्रत में दीक्षित हो गया हूं, अतः कोई भी स्त्री अथवा पुरुष मेरा स्पर्श नहीं करे, अन्यथा वह दंड विधान के अनुसार मेरा वध्य हो सकता है। कलिंग नरेश इस प्रकार की आज्ञा देकर शीघ्रतापूर्वक चलकर जहां राजकुमारी रहती थी वहां पहुंचा और अपनी स्त्री को देखा। वह चारपाई के पास नीचे आसन लगाकर बैठी थी और अपने मन में इष्ट देव का चिंतन कर रही थी, साथ ही सिर के दर्द से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी कह रही थी, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया है जिससे मैं इस दयनीय दिशा को प्राप्त हो गई हूँ। मैं नाथ की भांति क्लेश सहती हूँ, किंतु मेरे पति देव को इसका भी पता नहीं है। मेरा व्रत सब तरह से विकृत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं कभी 100 करव क्षेत्र में जा सकती और मेरे हृदय में जो बात बसी है उसे अपने पति से कह पाती। कलिंग नरेश अपनी स्त्री की बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथों से अपनी पत्नी को पकड़कर कहा, भद्रे, तुम ये क्या कह रही हो? अपने को तुम इस प्रकार बार बार कोसती क्यों हो? तुम प्रारब्ध की बातों को क्यों सोचती हो और अपने को क्यों कोसती हो? तुम्हें तो ये महान शिरो रोग है, इसे दूर करने के लिए अष्टांग कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते जो तुम्हारे सिर की कठिन पीड़ा को दूर कर सकें? वायु, कफ, पित्त आदि रोगों से तुम्हें सन्निपात हो गया है, अथवा असमय पर तुम्हें पित्त का प्रकोप हो गया है। तुम व्रत के बहाने व्यर्थ में इतने क्लेश क्यों पाती हो? तुम कहती हो कि 100 करव क्षेत्र में चलने पर कहूंगी। इस विषय में ऐसा क्या गोपनीय है जिसे तुम कहना चाहती हो? अब राजकुमारी बड़े संकोच में पड़ गई। वह दुख से पीड़ित भी तो थी ही। उसने स्वामी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ये बात आप इस समय पूछ रहे हैं ये ठीक नहीं। मेरा ये वृत्त जन्म मांत्रीय कर्मों से संबंध है। पत्नी की बात सुनकर कलिंग देश के उस नरेश ने परम हित करने के विचार से उसके प्रति मधुर वचन कहा, देवी, मेरे सामने ये कौन सी गोपनीय बात है? तुम ठीक ठीक बात बतला दो। पति की बात सुनकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से भर गई। मैं मधुर वाणी में बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लिए स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अतः आप जो मुझसे पूछ रही हैं वह मुझे अवश्य कहना चाहिए। फिर भी जो बात मेरे हृदय में बैठ गई है उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचाने वाली मेरी ये बात आप मुझसे कहें, ये उचित नहीं जान पड़ता। महाभाग, इस दुख का मेरे शरीर से दूर होना असंभव सा दिखता है। आप सुख में सदा समय बिताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन, मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके अंतःकरण में हैं, जिन्हें आप विविध प्रकार के अन्न और उत्तम भोजन दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं। फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य? राजन, आप हाथी, रथ, घोड़े पर यात्रा किया करते हैं, ये सब ठीक है, पर राजन, इस विषय में मुझसे आपको नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात सनातन यज्ञ पुरुष हैं। मानद, मेरे लिए आप धर्म, अर्थ, काम, यश और स्वर्ग सब कुछ हैं। आपके पूछने पर मुझको चाहिए कि सदा सभी बातें सत्य एवं प्रिय कहूँ, क्योंकि संपूर्ण पतिव्रताओं के लिए ये सनातन धर्म है। तथापि मेरी बातों पर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ा के विषय में आपको नहीं पूछना चाहिए। उस समय कलिंग नरेश को अपनी पत्नी की पीड़ा से भीषण मानसिक संताप हो रहा था। अतः उसने मधुरवाणी में कहा, देवी, मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे पूछने पर तुम्हें शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पति के सामने प्रकट कर दे। जो स्त्री किसी राग या लोभ से मोहित होकर अपकर्म कर उसे पति से छिपाती है तो विद्वत समाज उसे सती नहीं कहता। ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिए। यदि इस गोपनीय बात को तुम मुझे बता देती तो तुम्हें अधर्म का भागी नहीं होना पड़ता। राजकुमारी बोली, प्राणनाथ, राजा, देवता, गुरु एवं ईश्वर के समान पूज्य है।
आप मेरे पति भी हैं। महाराज सुनिए, यद्यपि मेरा कार्य बहुत गुह नहीं है, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, स्वामिन अपने राज्य पर बड़े राजकुमार को अभिषेक कर दीजिए। ये नियम कुल के अनुसार है और आप मेरे साथ 100 करव अर्थात वरा क्षेत्र में चलने की कृपा करें। पत्नी की यह बात सुनकर कलिंग नरेश ने सहर्ष उनका अनुमोदन किया। अपने वाक्यों से पत्नी को प्रसन्न करके उसने कहा, सुंदरी, तुम्हारे कथन अनुसार मैं पुत्र को राज्य पर बिठा दूंगा। फिर वे दोनों रनिवास से बाहर निकले। राजकुमार ने कंचुकी को देखकर कहा, द्वारपाल, तुम यहाँ के सब लोगों को सूचित कर दो, वे आकर यहाँ उपस्थित हो। इसके बाद कलिंग नरेश ने अपनी रुचि के अनुसार उस समय कुछ खाने योग्य अन्न जल ग्रहण किया और आचमन करके कुछ समय तक विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए मंत्रिमंडल को बुलाया और आज्ञा दी। सब लोग आचार के अनुसार मांगलिक कृत्य करके राजधानी का संस्कार करने में जुट जाए। फिर कलिंग नरेश ने अपने वृद्ध मंत्री से कहा, तात, कल मैं राज्य पर अपने पुत्र का विधि के अनुसार अभिषेक करना चाहता हूँ, उसकी आप शीघ्र तैयारी करें। नरेश की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, राजन, सभी वस्तुएं तैयार ही हैं। आप जो कह रहे हैं वे हम सभी को पसंद हैं। महाराज, आपके ये राजकुमार संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हैं। प्रजाओं पर प्रेम रखने वाले, नीति के पूर्ण का जानकार, विचारशील और शूरवीर भी हैं। प्रभु, आपके मन में जो अभिलाषा है वे हम लोगों को सम्यक प्रकार से प्रिय लगती है। ऐसी बात कह कर मंत्री लोग अपने स्थान पर चले गए और भगवान सूर्य अस्त हो गए। राजा रानी ने सुखपूर्वक शयन किया। रात आनंद पूर्वक बीत गई। प्रातःकाल गंधर्वों, वंदीजनों, सूतों एवं मागधों ने अपनी समुचित स्तुति पाठ से राजा को जगाया। राजा ने शुभ मुहूर्त का अवसर पाकर उस परम योग्य अपने कुमार का अभिषेक कर दिया। कलिंग नरेश धर्म का पूर्ण ज्ञाता था। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उसने राजकुमार का मस्तक सूंघा। साथ ही उससे ये मधुर वचन कहे, बेटा, तुम पुत्रों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, मैं सुनो। तात, यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाए और मेरे पितर तर जाए, तो तुम्हें धर्मात्मा पुरुषों को किसी प्रकार क्लेश नहीं देना चाहिए। जो दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखते हैं, बालकों का वध करते हैं तथा स्त्री की हत्या करने में भी नहीं हिचकते, ऐसे व्यक्ति दंड के पात्र हैं। कोई भी सुंदर स्त्री सामने आ जाए तो तुम्हें आंखें मूंद लेनी, कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। दूसरों के अर्जित धन के प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिए और न अन्याय से ही धन कमाना चाहिए। तुम्हें न्यायपूर्वक पूरी तैयारी तथा दक्षता से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मंत्रियों की मंत्रणा का पालन करना। वे जो बात बताएं उन्हें विचार पूर्वक करना। अपने शीर की रक्षा पर पूरा ध्यान देना है। बेटा, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्हारे जिस व्यवहार से प्रजा आनंद से रहे एवं ब्राह्मण जिससे संतुष्ट रहें, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। राजाओं के लिए 7 प्रकार के महान व्यसन कहे गए हैं, उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति में किसी प्रकार का दोष आ जाए, ऐसा काम तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। राजकर्म के संबंध में अपने मंत्री से तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। मैं इस समय तीर्थ में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिए। पुत्र, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करने के लिए शीघ्र उद्यत हो जाओ। पृथ्वी देवी उस समय पिता की बात सुनकर राजकुमार ने उसके पैर पकड़ लिए और उनसे करुणा पूर्वक वचन कहना आरंभ किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य, खजाना और सेना से मुझे क्या प्रयोजन। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया, पर पिताजी, मैं तो केवल बालकों के खेल ही जानता हूँ। राजा लोग जिस प्रकार राज्य की व्यवस्था करते हैं, उन सभी से तो मैं सर्वथानभिज्ञ हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने उससे साम पूर्वक कहा, पुत्र, तुम जो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तो इस विषय में तुम्हें तुम्हारे मंत्री एवं नगर के रहने वाले सत्पुरुष सब कुछ बता देंगे। उस समय अपने पुत्र को इस प्रकार उपदेश देकर कलिंग नरेश धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार शुक्र वरा क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गया।
उसे वहां जाते हुए देखकर वहां के रहने वाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित सब के सब पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, अंतःपुर की स्त्रियां भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथी, घोड़े, रथ और सवारियों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इस प्रकार वह कलिंगराज बहुत समय के बाद सोकरव तीर्थ में पहुंचा और वहां पहुंचकर धन धान्य का यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात राजा ने अपनी पत्नी से यह मधुर वचन कहा, सुंदरी, आज मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए। अब मैंने तुमसे जो पूछा था उस परम गोपनीय विषय को मुझे बताओ। इस पर वह राजकुमारी राजा के दोनों चरणों को पकड़कर बोली, मानद महाभाग, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं उसे 3 रातों तक उपवास करने के बाद आप सुनने की कृपा करें। उसने पत्नी की बात का अनुमोदन किया और कहा, कमल नैनी, तुम जैसी बात कहती हो वह मुझे पसंद है। फिर स्नान करके 3 रात तक नियम पूर्वक रहने के लिए संकल्प किया। तदनंतर 3 रात तक नियम पूर्वक रहकर दंपति ने स्नान किया और पवित्र रेशमी वस्त्र धारण करके अलंकारों से अपने शरीर को आभूषित किया तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर राजकुमार ने अपने अलंकारों को उतार कर मुझे विष्णु वरा को अर्पण कर दिया तथा उस नरेश से बोली, नाथ, आइए हम दोनों एकांत स्थान पर चलें। आपके मन में जिस गोपनीय बात को जानने की इच्छा है उसे समझें। तत्पश्चात कलिंग नरेश और कांची राजकुमारी एकांत स्थान में गए। फिर राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में एक श्रृगाली थी। मेरा जन्म तिर्यक योनि में हुआ था। मृग के भ्रम से सोमदत्त नाम का राजकुमार ने बाण चलाया और मैं उससे भिद गई। मेरे सिर में अब भी उस तीखे बाण के चिन्ह संस्कार अवशेष हैं। आप इसे देखने की कृपा कीजिए। उसी के दोष से मेरे सिर में ये रोग सदा बना रहता है। काशी नरेश के कुल में मेरा जन्म हुआ। फिर संयोग तथा अपने पिताजी की कृपा से मैं आपकी पत्नी बन गई। सोकरव क्षेत्र के प्रभाव से मेरा ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है। प्राणनाथ, आपको मेरा प्रणाम है। ये कहकर फिर वह चुप हो गई। अब राजकुमार को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। वो कहने लगा, महाभागे, देखो, मैं भी पूर्व जन्म में गीत था। उसी सोमदत्त ने एक बाण द्वारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थ के परिणाम स्वरूप मैं कलिंग देश का राजा बना। मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था, पर वही आज मैं महान राज्य का अधिकारी बन गया था। आज सिद्धि भी मेरे हाथ में आ गई है। देखो, मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं था, फिर भी सुकर क्षेत्र की ऐसी महिमा है। वसुंधरे, इसके बाद वे दोनों दंपति तथा वहां जो भी नगर ग्राम निवासी मेरे भक्त एवं प्रेमी उपस्थित थे, वे सभी ये प्रसंग सुनकर हानि लाभ का विचार छोड़कर सरता शुभ ध्यान में संलग्न हो गए और वहीं प्राण त्याग कर आसक्तियों से शून्य होकर चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र आदि आयुधों से सज्जित होकर श्वेतद्वीप में पहुंचे। जो व्यक्ति इस प्रकार नियम के अनुसार इस तीर्थ में निवास करता है और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है तो वह श्वेतद्वीप को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यही एक आकटिक तीर्थ है। उसमें स्नान करने से जो फल मिलता है वह सुनो। यहाँ स्नान करने वाले प्राणी नंदन वन में पहुंचकर 11,000 वर्षों तक निरंतर परम आनंद का उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्ग से अलग होते हैं तो विशाल कुल में उत्पन्न होकर मेरे भक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बात और, जो कोई मनुष्य यहाँ के कृतवट नामक तीर्थ में स्नान करता और संध्या तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है वो बताता हूँ। वह इस पुण्य के प्रभाव से 9,900 वर्षों तक इंद्रलोक में पहुंचकर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। फिर जब वह इंद्रलोक से अलग होता है तो मेरे इस तीर्थ के प्रभाव से वह मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी आसक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान नारायण से ऐसा कहकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवी पृथ्वी समस्त लोकों के स्वामी भगवान जनार्दन से मधुर वचनों में बोली, देव, किस कर्म के फल स्वरूप प्राणी को यह तीर्थ प्राप्त होता है अथवा वहां स्नान करने और मरने का कैसा संयोग प्राप्त होता है, इसे यथार्थ रूप से कहने की कृपा कीजिए। तो भगवान वरा कहते हैं, देवी, तुम महान भाग्यशाली हो। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में सत धर्मों का पालन किया है पर किसी बुरे कर्म के दोष से पशु की योनि में जन्म पा लिया है,
वे किन्हीं अन्य जन्मों के उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ स्नान, जप एवं महान दान तथा देववचनों के प्रभाव से ही भले तीर्थ में मरने का संयोग प्राप्त करते हैं। तीर्थों के दर्शन एवं गाहन करने के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्म अनुमोदित इस व्रात क्षेत्र कर्म की गति बड़ी गहन है। इसके प्रभाव से जो बहुत छोटा सा दिखता है वे बहुत बड़ा बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी से उस श्रीगाली एवं गीत को मनुष्य योनि एवं साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी और उन्हें जन्मांतर की भी स्मृति बनी रही। ये सब इस तीर्थ का ही प्रभाव है और अंत में वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। देवी, अब अन्य तीर्थ की बात बताता हूँ, उसे सुनो। ये एक वैवस्वत नाम का तीर्थ है जहाँ पुत्र की कामना से कभी सूर्य देव ने कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने वहाँ 10,000 वर्षों तक निरंतर चांद्रायन व्रत भी किया था। फिर 7,000 वर्षों तक वे मात्र वायु के आहार पर रहे। तब मैं उन पर संतुष्ट हुआ और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर मेरे वरदान से यम और यमुना नाम की उन्हें 2 जुड़वी संतानें हुई। तब से सोकरव क्षेत्र के अंतर्गत ये तीर्थ वैवस्वत तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां जाकर दिन के 8वें भाग में अर्थात सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व स्नान करके भोजन करता है वह 10,000 वर्षों तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी को वहां अनायास मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो वह इस तीर्थ के प्रभाव से यमपुरी में नहीं जाता। इस सोकरव तीर्थ व्रात क्षेत्र में स्नान करने और मरने का फल तथा वहां की घटनाएं मैंने तुम्हें बतला दी। ये आख्यान भी आख्यानों में महान तथा पितरों में परम पित्र आख्यान है तथा ये सोकरव तीर्थ में परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संध्या, उपासना तथा जप तप अनुष्ठान के फल परम उत्तम है। ये परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषों का परम प्रिय रहस्य है जिसे दूसरों की निंदा करने का स्वभाव है एवं जो अज्ञानी है उनके सामने इनका उपदेश नहीं करना चाहिए। जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानते हैं, उन्हीं लोगों के सामने ये दिव्य प्रसंग सुनाना चाहिए। ये सोकरव क्षेत्र में प्राप्त होने वाला महान पुण्य तुमसे बतला दिया। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है उसने मानो 12 वर्षों तक मेरा ध्यान कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे शाश्वत मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसके केवल एक अध्याय का भी पाठ कर लेता है वह अपने 10 कुलों को तार देता है।